सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सुलोचना राजस्थानी ब्लॉग्स चैनल पे। आप आज का व्लॉग देखिए और आनंद कीजिए, एंजॉय कीजिए। सो गाइस, अभी हो रहा है शाम का टाइम और हम निकल गए हैं घर से कहीं घूमने के लिए और हम अभी जाएंगे पार्क। तो आपको दिखाते हैं। पार्क जाते जाते हम कर रहे हैं दीक्षा के साथ में थोड़ी सी मस्ती। और ये से तो ये घर पे पैदल चलती नहीं है, लेकिन आज पता नहीं इसको क्या शौक लगा, जो पूरे घर से पार्क तक है जो पैदल ही चलती रही। सो चलिए देखिए व्लॉग और कीजिए एंजॉय। सो गाइज फाइनली हम पहुंच गए हैं पार्क में और अभी हम करेंगे पार्क में खूब इंजॉय। और आप भी कीजिए हमारे साथ इंजॉय। और प्लीज़ वीडियो को है जो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अभी मेरे साथ में है राधा दीदी, वो है बुआ की बेटी, और राधा दीदी की बेटी दीक्षा। और ये है सुमन, जो मैंने बताया था मामा जी की लड़की है। और वो तो पिंकी है, आप जानते हैं। और आज का व्लॉग है जो एंजॉय कीजिए, देखते हैं आगे। पार्क में जाते ही हमने मस्ती स्टार्ट कर दी है और अभी राधा दीदी है जो हमें घुमा रही है। इस झूले पे दीक्षा ने थोड़ी देर तो मस्ती की हम सब ने की, लेकिन बाद में दीक्षा को ये झूला पसंद नहीं आया, तो फिर हमने दूसरे झूले पे चले गए। पकड़ दो एक धक्का इसको यहाँ हमने बिठा तो दिया इस वाले झूले पे, लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ बैठने के बाद ये वापस उतरने का नाम नहीं लेने वाली है। और इसने ऐसा ही किया कि यहाँ से नए उतरने का इसने ठान ही लिया। और बहुत मुश्किल से है जो हम इसको यहाँ से उतार के लेके कई बार बिठाया और उतारा, तब जाके ये झूले से नीचे उतरी। क्या करना है ये तो बता, क्या करना है? बस बोल के अब हमें ये करना, अब हमारा ये है। किसने मारा? धीरे आपने देखा कि किस तरह से जिद करी थी यहाँ बैठा रहने का, लेकिन अंधेरा हो रहा था तो हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी इसको घर लाने के लिए। हम जैसे उतारते थे ये रोने लग जाते, फिर हमने बिठाया और फिर मैंने इसको यहाँ पे बिठाया था, यहाँ तो ये बिल्कुल भी नहीं रुकी। और थोड़ी देर में वापस है जो ये वहीं चली गई थी झूले के पास में भागते हुए। वापस बिठाने पे देखिए कितनी खुश हो गई है और बड़े आनंद से है जो झूले झूले हैं इसने, देखिए कितनी खुश है। बारी बारी से है जो हमने सबने इसको झूले खुलाए और खूब खिलाए, लेकिन फिर भी ये इसका मन नहीं भरा
और फिर हम मतलब काफ़ी कोशिश के बाद इसको वापस घर लेके आए। सो गाइज फाइनली हम आ गए हैं पार्क से वापस घर की तरफ। यहाँ पर भी देखिए दीक्षा है, वो आते वक्त पैदल पैदल आई थी। आगे वीडियो में देखना दीक्षा है वो आपको सुनाई देगी माई माई करता, क्योंकि ये पानी को है जो माई बोलती है। तो कुछ देर हमें समझ में नहीं आया, लेकिन फिर हमें पता चला कि ये पानी मांग रही है। पानी बोतल है जो खाली हो चुकी थी और फिर हमने दीक्षा को प्यास है वो बहुत तेज लगी, लेकिन ये गोदी तो इसको आना ही नहीं था, आना तो पैदल पैदल था। तो देखिए किस तरह से प्यासी भाग रही है। ये है सुबह सुबह का टाइम और मनीष उठते ही है जो लग जाता है इसके साथ खेलने में। तो देखिए दोनों मामा भांजे किस तरह से खेल रहे हैं। इस तरह से मुझे कैमरे के सामने लेके आ गए। शर्म आ रही है मुझे। बंद करो इसको। कहाँ से होगा ये कैमरा? बंद करो, जल्दी करो इसको। बंद करो, बंद करो। नहीं दिखा रहा मुझे, बंद करो इसको। लाइव बड़े कैमरा मेरे सामने। ये मुंह से पागल होगी है क्या? मेरे सामने कैमरा लेके ये कपड़े नहीं पहन रखे मैंने। बंद करो इसको। नहा के आऊंगी फिर दिखाना मुझे। करो बंद इसको, हटाओ इसको। टाटा दिशा, टाटा। ऊपर देख, ऊपर सो गाइस ये है अगला दिन और हम निकले हैं बाजार जाने के लिए। और आज भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा बाजार, और बाजार से हमें कुछ लेना था सामान। तो मैं और मम्मी और पिंकी हम तीनों ही जा रहे हैं। टैक्सी में जो गाने बज रहे थे तो कॉपीराइट के डर से मैंने इसको सारे हटा दिया। हम जब घर से बाजार जाते हैं तो पापा की दुकान के आगे से जाना पड़ता है। तो देखिए पापा की दुकान किस किस को दिखाई दे रही है। पापा की दुकान है वो तीर्थ स्तंभ चौराहे के जस्ट पास में है, ऊपर ही मतलब। तो बाजार जाते हुए तो साफ साफ दिखाई देती है, वो देखिए। सो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं बाजार और दिखाते हैं आपको आज का मार्केट। और वैसे आज का मार्केट है बड़ा खाली खाली लग रहा था, आई डोंट नो क्यों, बट लग रहा था बड़ा खाली खाली। सो पहले तो हम गए थे सीधे ही पंसारी की दुकान पे, क्योंकि वहाँ से मम्मी को लेना था कुछ सामान। और वो लेने के बाद में फिर हम गए थे कपड़े वपड़े की दुकान, जो देखना आप आगे। सोगत पंसारी की दुकान से हमने सामान लेने के बाद में हम आ गए हैं कपड़े लेने के लिए। और ये वही दुकान है जो मैंने आपको पीछे व्लॉग में दिखाया भी था, और यहीं से है हम कपड़े लेके जाते हैं। तो देखते हैं अभी कपड़े लेने हैं रिशु और पिंकी के लिए, तो दिखाते हैं आपको भी। यहाँ हम रिशु के लिए 2-3 ड्रेस लेने के लिए आए थे, लेकिन फिर हमें उसका साइज़ नहीं पता था कि मतलब कितने नंबर आएंगे। तो फिर हमने उसके लिए एक ही ड्रेस ली, और वो भी गाँव में है तो वो ड्रेस हमने गाँव भिजवा दी। और फिर उसके वो पूरा आएगा तो फिर हम लेने उसके लिए कुछ और ड्रेस। साइज़ तो है उसका, हमें नहीं पता था कि उसके पैंट और शर्ट कितने नंबर के आने वाले हैं, लेकिन फिर मैंने बताया अंकल को कि कुछ मेरे लगभग का है तो दे दीजिए। पहले तो हमने उसके लिए पैंट शर्ट ही देखे थे, फिर हमने सोचा कि गर्मी में क्या करेगा पैंट शर्ट से, तो फिर हमने उसके लिए गर्मियों के कपड़े ले लिए। और अभी अंकल गए हैं कपड़े लेके आने के लिए। रिशु के एक ड्रेस लेने के बाद में हम यहाँ से निकल गए थे, लेकिन बाद में पिंकी ने कहा कि मैं यहीं से ले लेती हूँ, अच्छे लग रहे हैं कपड़े। तो फिर एक ड्रेस इसने भी ले ली और फिर हम निकल गए यहाँ से।
हाँ? और यहाँ बीच बीच में हम खाते पीते चल रहे थे और यहाँ पिंकी लेने गई थी आइसक्रीम। सवाल हो कि गई कहाँ थी, तो सरे की सवाल की आइसक्रीम वाली सवाल थी। और बाजार से हम निकल गए हैं अभी टैक्सी में बैठ के घर की तरफ। सो गाइस बाजार जाके आ गए हम वापस घर पे। ये हमारी भतीजी है, नया चैनल खोलिया है, लाइक देना। और जब हम बाजार से आए तो घर पे आए हुए थे चाचा जी और इनके साथ आया था बुआ जी का लड़का शिषपाल। और फिर हमने खूब सारी मस्ती की और वो लेके गए थे राधा को। तो राधा दीदी और दीक्षा और पिंकी तीनों ही चले गए थे गांव। सो गाइस कैसा लगा आज का व्लॉग आपको? अगर व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।